हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक गहरा विचार मन में आया है कि जीवन में साहसी व्यक्ति वो होता है जो किसी भी परिस्थिति की प्रबलता और नाजुकता को गहराई से समझ के और अपने जीवन के उस समय के अनुसार मन की स्थिति या बाहर की परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन लेता है। हमने दुनिया के हजारों विद्वानों को, एरिस्टोटल, प्लेटो, मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस, अब्राहम लिंकन, मंडेला, कार्ल मार्क्स, नीट्जे, सबको सुना। डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और विद्वान के जो वचन हैं दुनिया में कामयाब होने के, इन महापुरुषों के, वो अपने समय पे अपनी अपनी सिचुएशंस और अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। कोई संयम से काम लेता है, कोई उसी समय रिएक्शन की बात करता है, कोई धैर्य रखता है, कोई फॉरगिवनेस की बात करता है, तो कोई व्यक्ति साहस के साथ में लड़ने की, आगे हिम्मत आगे बढ़ने की बात करता है। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आप उस परिस्थिति में, उस समस्या के सामने किस तरह रिएक्ट करते हो, ये आपके खुद के अपने साहस पर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं कि आप उस समय उस टाइम लड़ें या उसका सामना ही करें। परिस्थिति नाजुक हैं, आपकी स्थिति कमज़ोर है, तो आपके सगे रिश्तेदार, प्यारे प्यारे जो भी आपके साथ धोखा करते हैं, आपको छल करते हैं, आप उनको संयमता से उनको तटस्थ हो जाते हैं और उनको दूरियां बना लेते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने विकारों से मुक्त नहीं हो पाते, जैसे गुस्सा है, नफ़रत है, तो वो व्यक्ति द्वेष रखते हैं और वो प्रतिरोध की भावना से अपने आप को कहीं ना कहीं टकराव में ले आते हैं और वो गलत स्थिति का अपना शिकार होकर बर्बाद हो जाते हैं। तो हजारों अनमोल वचन जो भी महान विद्वानों ने बोले हैं, वो समय समय पर अपनी परिस्थिति के अनुसार बोले हैं, अपने मन की स्थिति के अनुसार बोले हैं, अपने उद्देश्य के अनुसार बोले हैं। उद्देश्य महान है, बड़ा विचार है, तो आपको उसी के अनुसार अपने जीवन में संयमता और धैर्यता बनानी चाहिए। यहाँ पर जो सार्थकता आती है वो बुद्ध के विचार ज़्यादा सार्थक लगते हैं कि आदमी को पहले अपने आप को पेशेंस और टॉलरेंस के साथ में बुद्धिमत्ता से, ज्ञानवान से और प्रज्ञावान होकर विद्वान बनाना है, चीज़ों का आकलन करना है, समय की नाजुकता को समझना है और हर चीज़ को बारीकी से अध्ययन कर ही किसी चीज़ का आपने सामना करना है। ज़रूरी नहीं आप लड़ें, उस स्थिति के साथ में से आप दूर भी हो सकते हैं जहाँ टकराव बनने की संभावना हो और उस टकराव से आपको ज़्यादा नुकसान होने की संभावना हो। तो ये बड़े ही गहरे विचार हर व्यक्ति, महापुरुष ने अपने समय के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार दिए हैं, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है हम सबको भी अपना उद्देश्य और अपने मन की स्थिति और अपनी बाहरी ताकतों का आकलन करने के बाद ही किसी परिस्थिति या बाहरी स्थिति का, चुनौती का सामना करना चाहिए। उसमें फॉरगिवनेस भी हो सकता है, काइंडनेस हो सकता है, उसके अंदर उसको समय आने पर जैसा उचित आप समझें उस समय उसका रिएक्शन हो सकता है, लेकिन उसी समय बदलाव लेना, उसी समय टकराव करना ज़रूरी नहीं हर समय सही हो। सोच समझ कर रणनीति के अनुसार अपने आप को सक्षम रखें, मजबूत रखें, मनोबल ना गिराएं और बारीकी से चीज़ों को समझते रहें, उद्देश्य के प्रति समर्पित रहें और अपने आप को ऐसे करते करते जब आगे बढ़ोगे तो सारे रास्ते खुल जाएंगे और एक समय आपके दुश्मन और जो आपसे छल कर रहे हैं वो भी पराजित हो जाएंगे और आप भी अपने उद्देश्य को हासिल कर लोगे। तो ये आपके खुद के ही विचार होंगे जो आपको आगे बढ़ने में और सफलता प्राप्त करने में कभी ना कभी सार्थक होंगे। मेरा ये अपना विश्लेषण है, हो सकता है मेरी बातों से भिन्न हो, लेकिन ऐसा मैंने अनुभव किया है और मैंने ऐसे जीवन में अप्लाई किया है, तो मुझे लगा कि ये विचार मुझे शेयर करना चाहिए। आप सबको नमस्कार, आप सबका मंगल हो, आप सब खुश रहें। नमस्कार साथियों, नमस्कार।